हाथ अल्लाह की बारगाह में दराज किए, दुआ मांगी, अर्ज गुजार हुए अल्लाह की बारगाह में, मौला दो लोग मक्के में बड़े ताकतवर हैं, दो में से एक मुझे दे दे। आका ने दुआ मांगी, या अल्लाह दो में से एक मुझे अता कर दे, एक आ जाएगा इस्लाम को ताकत मिल जाएगी, उन दो में से एक आ जाएगा इस्लाम को ताकत कुव्वत हासिल हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने दराज किए हाथ, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ऐ मौला या तो खत्ताब के बेटे उमर को दे दे या अमर बिन हिशाम को दे दे, ये वो है जिसे अबू जहल कहा जाता है। मेरे आका ने दुआ मांगी, या अल्लाह या तो उमर को दे दे या अबू जहल को दे दे। पहला नाम हजरत उमर का जबान पे आया था, अल्लाह ने उसी को कबूल फरमा लिया। अल्लाह ताला ने असबाब पैदा फरमाए, हजरत उमर का वक्त अब करीब आ गया कलमा पढ़ने का। इधर मक्के के काफिर बिलबिलाए हुए, इधर मक्के के काफिर मीटिंग लगाकर बैठ गए, पंचायत लगाकर बैठ गए, कहने लगे अब बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब एक आदमी का इंतखाब करो, एक आदमी को तैयार करो। अबू जहल कहने लगा एक आदमी कोई मेरी कौम से ऐसा निकल कर आए जो महबूबे खुदा के बारे में ये बदबख्त कहने लगा, जो मोहम्मद को माज़अल्लाह कत्ल करे। अबू जहल कहता है जो कत्ल करेगा मैं उसे 100 ऊंट दूंगा सुर्ख रंग वाले, उसे माला माल कर दूंगा। इसने जब कहा मशवरा हो रहा है, इनकी प्लानिंग हो रही है, आका को कत्ल करने के मंसूबे बना रहे हैं, मगर सुनो सुनो ये भूल गए फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफाए हुजूर शाइखुल इस्लाम, खलीफाए हुजूर शाइखुल इस्लाम इम्तियाज बरकती साहब, नारे तकबीर। इन्होंने मंसूबा बनाया कि कत्ल करना है माज़अल्लाह। अबू जहल कहता है सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे 100 जो इस काम को करेगा। एक मैयान से तलवार निकली, हवा में तलवार उठी, वो इंसान खड़ा हुआ, नाम है हजरत उमर बिन खत्ताब। हजरत उमर खड़े हो गए, कहने लगे मैं इस काम को करूंगा, मैं मोहम्मद को माज़अल्लाह कत्ल करूंगा। तलवार हाथ में उठाई। अबू जहल अबू लहब मक्के के काफिर खुश हुए कि अब उमर तैयार हुआ है, उमर बड़ा बहादुर है, उमर बड़ा ताकतवर है, उमर तैयार हुआ है तो यकीनन आज ये काम तमाम कर देगा। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम अभी तक ईमान नहीं लाए, कलमा नहीं पढ़ाए, मगर इस्लाम ने उनको कबूल कर लिया है, पसंद कर लिया है। अल्लाह ने आका की दुआ को कबूल फरमा लिया है। दुआ मदीने वाले आका ने मांगी है, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अल्लाह जनाबे उमर तलवार लेकर चले जा रहे हैं, रास्ते में आज तो कत्ल कर दूंगा। रास्ते में जनाबे हजरत नईम मिले, उन्होंने कहा उमर कहाँ चले, किधर चले, बड़े गैज़ो गजब में हो, बड़े गुस्से में जा रहे हो, मामला क्या है उमर जरा बताओ। उमर ने इतना सुना, कहने लगे आज इस्लाम को मिटा दूंगा, आज पैगम्बरे इस्लाम को कत्ल कर दूंगा माज़अल्लाह। उमर कहने लगे आज से इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, आज इस्लाम का नामो निशान मिटा दूंगा। इतना सुना जनाबे हजरत नईम ने, मुसलमान वो भी हो चुके थे, कलमा तो उन्होंने भी पढ़ लिया था, मगर वो अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे, अपने दीन को छुपाए हुए थे। इतना सुना तो समझ गए, कहने लगे ए उमर उनकी बारगाह में तो बाद में जाना, पहले जरा
अपने घर का हाल जान लो। उमर पहले अपने घर की खैरियत ले लो। ए उमर, तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया है, तुम्हारे बहनों ने कलमा पढ़ लिया है, जरा उमर अपने घर की खैरियत भी ले लो। इतना सुना तो आंखें और ज्यादा गुस्से से सुर्ख हो गई। कहने लगे अच्छा, हम इस्लाम को मिटाने चले हैं, इस्लाम हमारे घर में आ गया। गुस्से में बहन के घर की तरफ चल पड़े, रास्ता बदल दिया, अपनी बहन के दरवाजे पे आए। दरवाजे पे दस्तक दी, खटखटाया। अंदर क्या हो रहा था? एक सहाबी आए हुए थे जो हजरत उमर की बहन बहनोई को कुरान सिखा रहे थे, कुरान पढ़ा रहे थे। अंदर कुरान पढ़ा जा रहा था, इधर बाहर उमर ने दरवाजा खटखटाया। बहन ने आहट से समझ लिया ये आने वाला कोई और नहीं, ये मेरा भाई आ गया है, ये मेरी माजाया आ गया है। बहन समझ गई, बहन ने उनको छुपा दिया, कुरान मजीद भी उठाकर रख दिया। इधर जाकर इन्होंने दरवाजा खोला। हजरत उमर ने कहा मेरी बहन ये बता इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? क्या बात है जो इतनी देर लगाई है दरवाजा खोलने में? इतना सुना, बहन ने कहा नहीं कुछ काम था, मसरूफ थी। उमर ने कहा मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है, तू मुसलमान हो गई है। सवाल करने वाला खत्ताब का बेटा उमर था तो जवाब देने वाली भी उसी उमर की बहन थी। झूठ नहीं बोला, इस्लाम झूठ नहीं सिखाता, इस्लाम झूठ कभी नहीं। आज जो हम मुआशरे में अपने देख रहे हैं ना, हम लोग रोज तबीयत से झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, कारोबार कर रहे हैं तब झूठ बोल रहे हैं। और हालत ये हो गई, मियां वो राहत इंदौरी ने कहा ना, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। और हमारी बदकिस्मती तो ये है, हमारा जो सबसे बड़ा हमारे मुल्क का, हमारा तो बादशाह ही झूठा है। हम क्या कर, जब बादशाह इतना झूठ बोलता हो मुल्क का, तो फिर प्रजा का क्या हाल होगा, रियाया का क्या हाल होगा? तारीख हैरान है कि इतने भी झूठे लोग होते हैं। कोई इतना भी झूठ बोल सकता है? आप जिस मुल्क में चले जाएं, उस मुल्क से आपका 20 साल 30 साल पुराना नाता होता है, रिश्ता होता है। मगर मेरे प्यारो गौर से सुनो, इस्लाम झूठ बोलना नहीं सिखाता, इस्लाम कहता है झूठ बोलना हराम है। मुसलमान हो, नबी के उम्मती हो, एक बात मैं आपसे कहता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। अगर आपके सामने कोई खिंजीर का, सूअर का गोश्त लाकर रख दे और कहे कि इसे खाओ, तो आप क्या उसे खा सकते हैं? जोर से बताएं, खा सकते हैं? क्या जवाब होगा आपका? यही जवाब होगा कि दफा करो, उठाओ यहां से, ये मेरे मजहब में हराम है। क्या कहेंगे आप? क्या है? सूअर के गोश्त को हराम समझकर ना खाने वालों, ये क्यों भूल गए कि झूठ बोलना भी उतना ही बड़ा हराम है जितना सूअर खाना हराम है। सूअर का गोश्त आगे आया, तूने कहा हराम है, मगर तू झूठ बराबर बोलता रहा। झूठ बोलकर अपने दोस्तों में झगड़े करवाता रहा, झूठ बोलकर गांव में झगड़े कराता रहा, झूठ बोलकर रिश्ते
रिश्तेदारियों में तूने झगड़े लगा दिए, तूने मोमिन भाई को मोमिन भाई का दुश्मन बना दिया। तू क्यों भूल गया कि जितना बड़ा सुअर खाना हराम है उतना ही बड़ा हराम झूठ बोलना भी है। अहद करो कि हम मुसलमान हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। सच को अपनाओ, सच के साथी बनो। सच को अपनाओगे ना, कभी जिंदगी में कोई दुश्वारी नहीं आएगी। और मामला यह है कि आदमी एक झूठ जब बोलता है, उस एक झूठ का मेकअप करने के लिए उसे 70 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को निभाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ेंगे उसके साथ। हम वो काम ही क्यों करें? हमारा मजहब सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हमारी किताब कुरान सच्चा कलाम, और कुरान ने, इस मजहब ने, मुस्तफा ने, इस तालीम ने, इस निजाम ने इस मुसलमान को भी झूठ से बचाकर सच्चा बनाया है। इंशाअल्लाह हम अहद करेंगे कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम तो मामूली बातों पर झूठ बोलते हैं। हजरत उमर की बहन जानती थी कि भाई तलवार लेके आया है, मगर झूठ नहीं बोला। जनाबे हजरत उमर ने कहा, मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है, मैंने सुना है तू मुसलमान हो गई है। जनाबे हजरत उमर की बहन ने कहा, हाँ तुमने सही सुना, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इतना सुना तो जनाबे उमर ने एक तमाचा मारा, इतनी जोर से मारा ये होंठ फट गया, खून निकलने लगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। भाई 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 तो बहन से बड़ा प्यार करते हैं, मगर सुनो, भाई हैं, बहन को मारा, खून निकलने लगा। बहन को भी मारा, बहनोई को भी मारा, दोनों को मारा। मगर फिर बहन ने गरजदार आवाज में जनाबे उमर से कहा था, ऐ उमर सुन लो, उमर तू भी खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। मार उमर जितना मारना चाहता है, मगर इतना याद रखना, तू अगर मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर देगा तो मेरी बोटी बोटी कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब बहन ने ये जुमला कहा तो हजरत उमर लरज गए। इतना मजबूत अकीदा, इतना मजबूत ईमान। अब दिमाग घूमने लगा, ये कैसे हो सकता है कोई अपने मजहब की खातिर मरने को तैयार हो जाए। और आज भी इस्लाम की यही खासियत, यही क्वालिटी, यही सिफत। आज भी मुसलमान कहता है, सुनो दुनिया वालों, जितना चाहे जोर लगा लो, जितना चाहे जुल्म कर लो, फलस्तीन के रोते बिलखते बच्चों ने ऐलान कर दिया, उन औरतों ने ऐलान कर दिया जिनके शोहर दुनिया में नहीं रहे, जिनके भाई बम बारूद का निशाना बन गए, इजराइली मिसाइलों का निशाना बन गए, उन रोते बिलखते बच्चों ने, उन रोती खवातीन ने, इस्लाम की शहजादियों ने ऐलान कर दिया, दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों सुनो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद,
मुर्दाबाद अल्लाहू अकबर। उन्होंने ऐलान कर दिया, दुनिया वालों को बता दिया, अमेरिका तू सुपर पावर है तो होगा, इजराइल तुझे अपने डिफेंस सिस्टम पर नाज है तो होगा, मगर सुन ले, हमारे पास ताकत नहीं, बम बारूद नहीं, हथियार नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मगर हमारे पास वो दौलत है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास में दौलत है, दुनिया का माल है, तुम दुनिया के माल पे इतराओ। तुम्हारे पास में दुनिया का माल है और हमारे पास आमिना का लाल है। फलस्तीन के बच्चों ने ऐलान कर दिया, वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। आज हमारे मुल्क के अंदर भी कई तंजीमें सर उठा के उभर के आती हैं, कभी अखलाक को मार के कहते हैं मुसलमानों डर जाओ, कभी पहलू खां को मार के कहते हैं मुसलमानों डर जाओ, मॉब लिंचिंग करके कहते हैं मुसलमानों डर जाओ, मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बना के कहते हैं डर जाओ, मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बनाकर बिल पास कर करके कहते हैं डर जाओ, मगर मुसलमान भी कहता है ऐ ताकत के नशे में अपने आप को खुदा समझने वालों, याद रखो तुम्हारे पास हुकूमत है तो होगी, मगर याद रखना तुम सुपर पावर नहीं, सुपर पावर तो मेरा परवरदिगार है। सुपर पावर मेरा परवरदिगार है। कैसा सुपर पावर है? दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानती है, समझती है, मगर मेरा अल्लाह जब औकात किसी को दिखाए तो अल्लाह ताला फिर ऐसे दिखाता है। अल्लाह ने नमरूद को औकात दिखाई, अल्लाह ने एक मच्छर भेजा, तू अपने आप को खुदा कहता है, अना रब्बुकुमुल आला कहता है, तो सुन ले तेरे लिए ज्यादा बड़ी फौज की जरूरत नहीं, एक मच्छर काफी है, एक मच्छर वो भी लंगड़ा। इतना बड़ा अपने आप को बादशाह, अपने आप को खुदा कहलवाने वाला, लोगों को सजदे में झुकाने वाला, अपने आगे लोगों से सजदे कराने वाला वो नमरूद। अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या इंतजाम किया? एक मच्छर वो भी लंगड़ा, चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जुगनू देखा आपने? जुगनू छोटा सा बारीक सा जो रात में लाइट जलती है, उसमें जनाकी, जनाकी बोलते हैं, उसका नाम है जुगनू, जनाकी। हाँ, लाइट जलती है, बंद होती है, जलती है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। अंग्रेज हिंदुस्तान में, मच्छर तो हमारे यहाँ है ही। अंग्रेज को मच्छरों ने जब तंग किया, ये परेशान हो गया, नींद नहीं आ रही थी, चारपाई के नीचे घुस गया, लाइट को बंद कर लिया, कंबल ऊपर से ओढ़ के पूरा अपने आप को इसने पैक कर लिया। अब कहता है अब देखूं कौन सा मच्छर आएगा, मगर जब इसने कंबल को बंद किया था, इत्तेफाक से उस वक्त कंबल में एक जुगनू जनाकी घुस गया। इसने लाइट बंद की थी, कंबल ऊपर से ओढ़ लिया, मगर जैसी वो आया ना, ऑन ऑफ, लाइट जलाता हुआ इसने कंबल फेंका, उठ के भागा, दौड़ रहा है। किसी ने पकड़ा, क्या हुआ? बोला खैर नहीं है, मच्छर बड़ी खतरनाक चीज है। का क्या हुआ? कहा भाई मैंने लाइट बंद कर दी तो टॉर्च लेके आ गए। बोला बड़ी खतरनाक चीज है, टॉर्च लेके आए हैं।
ये लाइट जल रही है, इस लाइट को जलाने के लिए एक वायर पीछे से जा रहा है, तार, उसको किसी स्विच में लगाया गया है, उस स्विच में भी कहीं और से लाइट आ रही है, फिर उस लाइट को देखो तो ट्रांसफार्मर से वो कन्वर्ट होके आ रही है, पीछे एक बड़ा बिजली घर है। ये पूरा प्रोसेस है एक लाइट जलाने के लिए। बिजली घर ना हो तो लाइट नहीं जलेगी, ट्रांसफार्मर ना हो तो लाइट नहीं जलेगी। मगर अल्लाह की शान देखो, इतना सा कीड़ा, इतना सा जुगनू, अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने उसके अंदर ट्रांसफार्मर भी लगा दिया, बिजली घर भी लगा दिया। कोई दुनिया वाला लगा सकता है? चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। अल्लाह मारने पे आए तो मकड़ी, अल्लाह मारने पे आए तो लंगड़े मच्छर से मार दे, अल्लाह बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा दे। तो अल्लाह ने नमरूद जैसे ताकतवर को बता दिया, तेरी औकात कुछ भी नहीं, सुपर पावर मैं हूं। इस दौर में अमेरिका ने कहा मैं सुपर पावर, मैं सुपर पावर, मैं सुपर पावर। अल्लाह ताला ने औकात बता दी, औकात पता लग गई अमेरिका को भी। एक ऐसी आग लगी कैलिफोर्निया के जंगलों से चली, लॉस एंजलिस में पहुंच गई, शहर जलने लगा। करोड़ों मिलियन डॉलर्स के बने हुए बंगलों में आग लग गई। हॉलीवुड जो एक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, आग लगने लगी। आग, लॉस एंजलिस शहर का नाम, उसके अंदर है हॉलीवुड इंडस्ट्री। जैसे बंबई में बॉलीवुड, वैसे लॉस एंजलिस में हॉलीवुड। बड़े बड़े मशहूर लोगों के बंगलों में आग लग गई, जल रहे हैं। सारे शहर में आग लगी है। सुपर पावर बुझाना चाहता है मगर बुझा नहीं पा रहा। ये कहने लगे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आग लगी है, ये बहाने न बनाओ, अब मान लो ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से नहीं है, ये तुम पर कुदरत की मार है, ये कुदरत की मार है। आज डरा कर धमका कर लोग समझते मुसलमान पीछे हट जाएंगे, मगर आप सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, आजकल गूगल बाबा का जमाना है। ऐसी इससे भी खूबसूरत बड़ी सी कुर्सी है, एक बाबा जी बैठते हैं ऐसे। उनसे जब उनके भक्त आकर सवाल करते हैं और जब उन्हें जवाब नहीं पता होता तो वो कहते हैं गूगल बाबा से पूछो। मतलब आपके वेद पुराण ग्रंथ सब जवाब दे गए, अब इसमें जवाब नहीं है आपके पास। आप कह रहे हैं फेल हो गए, आप कह रहे हैं गूगल बाबा से पूछो। अरे नादानो, अब तो समझ लो, अब तो जान लो। एक तरफ मेरे रब का कलाम कुरान है जो ऐलान करके कहता है नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्ली शै। कुरान कहता है ए लोगो आओ कुरान उठाओ, इसमें तुम्हें हर शय का खुला बयान मिलेगा। एक आलिम के पास आओ, दारुल इफ्ता में आओ, वहां तुमसे ये नहीं कहेंगे जाओ गूगल बाबा से पूछ लो। वहां ये जवाब नहीं होता कि जाओ गूगल बाबा से। मगर मैं कह रहा हूं चलो ऊपर से नीचे तक तुम्हारा पूरा सिस्टम गूगल पे यकीन करता है तो तुम गूगल बाबा से पूछ लो।
तुम गूगल बाबा से पूछो, जेमिनी से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो, उसमें पूछो कि दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस वक्त भी कौन सा है, तो जवाब आएगा वो मजहब इस्लाम है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा चार यार का। सुभान अल्लाह। इस्लाम। हजरत उमर ने देखा है, मारा पीटा है, मगर बहन फिर भी यही कह रही है, डर नहीं रही है बिल्कुल। अब समझ में आया यकीनन इस्लाम में कोई न कोई ताकत जरूर है। अब दिल में इस्लाम की मोहब्बत आने लगी, इस्लाम का प्यार आने लगा। बहन से बोले अच्छा एक काम कर, जो अभी तुम पढ़ रहे थे जरा मुझे भी सुना दो, जो रब का कलाम है वो जरा मुझे भी सुना दो। उमर ने कहा रब का कलाम सुनाओ। बहन ने कहा ऐसे नहीं कहा, कैसे कहा, पहले जरा पाक होके आओ। पता लग गया नापाक को कभी कुरान समझ में नहीं आएगा। आज भी देखो जितने नापाक हैं उन्हें कुरान समझ में नहीं आता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहन ने जनाबे उमर से कहा पाक होकर आओ। गए, गुस्ल किया, पाक हुए, फिर आए। अब सुनाया गया रब का कलाम, अब सुनाया गया अल्लाह का कुरान। वो कुरान के कुरान खुद कहता है मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान हर एक उक़्दा दुश्वार का हल है। कुरान रिसालत का मुहाफिज भी, खबर भी, कुरान बसीरत भी, बसारत भी, बसर भी, कुरान नज़ायर भी, नज़ारत भी, नजर भी, कुरान तासुर भी, मुअस्सर भी, असर भी, कुरान में सहरा भी, समंदर भी, हजर भी, महशर की मिसालें भी है, सिदरा के समर भी, कुरान मुसद्दक भी, मुताहिर भी, मुबी भी, कुरान के हुफ़ाज़ में जिब्रील अमी भी। बहन ने कुरान उठाया, उमर को करीब बिठाया, अब कुरान पढ़ना शुरू किया। जब जनाबे हजरत उमर को कुरान सुनाया गया, कुरान की आयतें पढ़ी गई, कानों में वो आवाज रस घोलने लगी, दिल में वो आयतें उतरने लगी, कुरान दिल में उतरने लगा, घर करने लगा। जब दिल में कुरान आ गया तो उमर ने बहन से कहा अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। हजरत उमर कहते हैं कुरान तो सुना दिया, जरा साहिब कुरान तक तो ले चल। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़कर, हाँ मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल।
बहन ने हाथ पकड़ा, लेकर चली। हजरत अरकम एक सहाबी रसूल है, उनके मकान में हुजूर हैं, हुजूर के सहाबा हैं। उनके मकान पे जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर खबर पहुंच गई, उमर आया है। उमर आए हैं तलवार लेकर। हजरत अमीर हमजा मेरे आका के चचा फरमाते घबराओ नहीं, दरवाजा खोलो। उमर अच्छी नीयत से आया है तो इस्तकबाल है, और नीयत अच्छी नहीं तो तलवार भी उमर की होगी, सर भी उमर का होगा। मगर मेरे आका ने फरमाया घबराते किस लिए हो, दरवाजा खोलो। आका ने फरमाया सुनो, ये उमर खुद नहीं आया, इसे तो मेरी दुआ ने बुलाया है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह खैर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया उमर को मेरी दुआ ने बुलाया है, मेरे रब ने भेजा है। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम मेरे आका की बारगाह में आए, मेरे मुस्तफा की बारगाह में आकर दो जानू बाद अब बैठे। आका ने फरमाया ऐ उमर बताओ क्या अभी भी देर है? उमर कहने लगे आका अब कोई देर नहीं है, अब तो कलमा पढ़ाइए, अपना गुलाम बना लीजिए। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब जल्दी से आखिरी बात भी सुन लीजिए। हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन नमाज होती है छुपकर, तिलावत होती है छुपकर, क्योंकि मक्के के काफिर। जनाबे हजरत उमर ने जब ये देखा, हजरत उमर कहने लगे आका क्या हम सच्चे नहीं? आका ने फरमाया यकीनन हम सच्चे। अर्ज करने लगे आका क्या इस्लाम सच्चा मजहब नहीं? आका ने फरमाया यकीनन सच्चा मजहब है इस्लाम। कहने लगे आका क्या कुरान सच्चा नहीं? आका ने फरमाया यकीनन सच्ची किताब है कुरान। जनाबे उमर कहने लगे जब आप सच्चे, कुरान सच्चा, जब इस्लाम सच्चा, तो आका ये छुप छुप कर नमाजें किस लिए? कहने लगे आका अब तो काबे में चलकर पढ़ेंगे, अल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया उमर क्या कह रहे हो? हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की ख्वाहिश है आका अब काबे में चलकर खुले आम अल्लाह नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह अल्लाह निकले मेरे आका, सहाबा को साथ लेकर निकले। दो कतारें मतलब दो लाइनें बनी, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, एक लाइन में आगे आगे जनाबे हजरत उमर फारूक आजम चल रहे हैं, दूसरी लाइन में आगे आगे मुस्तफा के चचा जान हजरत अमीर हमजा चल रहे हैं। जब ये दो बहादुर आगे आगे आका के गुलामों को लेकर चले, जब ये बाहर निकल के आए, इधर मक्के के काफिर सोचते थे उमर तो हमारा आदमी है, उमर ने तो इस्लाम को अब तक मिटा दिया होगा, मगर उमर के हाथ में तलवार देखी, कहने लगे उमर क्या मतलब? तू तो हमारा आदमी है, हमारे काम से गया था। हजरत उमर ने फरमाया ऐ मक्के के काफिरों हक जाहिर हो गया है, ऐ मक्के के काफिरों गौर से सुन लो, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अगर अपनी बीवियों को बेवा और अपने बच्चों को यतीम बनाने का शौक रखते हो तो आ जाओ, रोक लो, हम काबे में नमाज पढ़ेंगे। उमर आए, इस्लाम को ताकत मिल गई, तकवीयत मिल गई, कुफ्फार की कमर टूट गई। ये इस्लाम है,
मेरे नबी के सहाबा ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। ये इस्लाम है, मेरे नबी के सहाबा ने इसके लिए मेहनतें की हैं। हुजूर ने पत्थर खाए हैं। हम तो पैदा हुए कान में आवाज आ गई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बता दिया गया तू मुसलमान घर में पैदा हुआ है, मुसलमान के घर में तू पैदा हुआ है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, मगर गौर फरमाइए वहां तलवारें लहरा रही है, जान का खतरा बनाए। मालूम है कि ये मक्के के काफिर हमला कर सकते हैं, मगर फिर भी नबी के सहाबा ने काबतुल्लाह में आकर अलल ऐलान नमाज अदा की। कैसे आलम में? जब जान पर बनी है। कैसे आलम में? जब जान पर बनी है। आज मियां मस्जिदें हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई नमाज से रोकता हो। कल तलवारों के साये में नमाज अदा की गई, आज मेरी कौम नमाज से दूर हो गई। कल मस्जिदों को आबाद किया गया, आज मेरी कौम ने मस्जिदें तो आलीशान बनाई, टाइल्स पत्थर तो लगा लिए, मगर अपनी पेशानियों से मस्जिदों को सजाना भूल गए। हालत ये हो गई कि मस्जिदें नमाजियों को तरस रही हैं। घर सूने हो गए, घरों में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, मुसल्ला बिछाने वाला नहीं। रात दिन घरों के अंदर म्यूजिक बज रहा है, मोबाइल में गाने बज रहे हैं। किसी ने अपनी कॉलर ट्यून पे गाना लगाया, किसी ने रिंगटोन पे गाना लगाया। कोई फोन भी करे तो उसे भी गाना सुनाया जाएगा। फोन करने वाला फोन करे, उसे भी बेवजह गाना सुनाकर खुद गुनहगार हो रहे हैं। और रिंगटोन पर भी गाना लगाकर, म्यूजिक लगाकर उधर वो घर में बजता है, बरकतें भाग रही हैं, खुद भी गुनहगार हो रहे हैं। और शिकायत ये है कि साहब मामलात बड़े पेचीदा होते जा रहे हैं। शिकायत ये है कि बरकत घर में नहीं हो रही है। तेरे घर में रात दिन म्यूजिक बजता हो, तेरे घर में रात दिन नाच गाना होता हो, तू समझता है नाच गाना रात दिन घर में होगा फिर भी तेरे घर में बरकत आएगी? नहीं आ सकती है। बरकत एक सूरत है, बरकत यकीनन तेरे घर में आएगी। तू घर से म्यूजिक और मौसीकी और नाच गाने को बाहर निकाल के फेंक दे। तू अपने घर में सुबह को कुरान पढ़ना शुरू कर दे। इधर तेरे घर में कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी, उधर आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल तेरे घर में होने लगेगा। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया। अखबार तो पढ़ना सीख लिया, कुरान को पढ़ना भूल गया। कुरान पढ़ने वाले लोग नहीं, घरों में रात दिन मोबाइलों में म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। बताओ ये सच्चाई नहीं है कि रात दिन घर में गाने बज रहे हैं? 4-4 घंटे तक हमारे नौजवान मोबाइल देखते हैं लगातार। फिल्में, ड्रामे, सीरियल, बंगला मूवी, इंग्लिश हॉलीवुड की मूवी, बॉलीवुड की मूवी, साउथ की मूवी, न जाने कौन कौन सी मूवी 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगातार। इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील देख रहे हैं। रील एक के बाद एक बेहयाई के मनाजिर हैं, नाच गाना है। और हालात ऐसे हो गए ना, जानते हो ये कैसे हालात हैं? मुसलमानों को बहकाने, भटकाने और मुर्तद बनाने की जो साजिशें पहले यहूदियों ने और ईसाइयों ने की थी ना, वो साजिशें पहले कैसे की कि उन्होंने अपनी बेटियों को मुसलमानों के
रास्तों में खड़ा कर दिया, मुसलमानों के पीछे लगा दिया और उनका हुस्न दिखाकर ईमान पर डांके डालने की कोशिशें की गईं। कल उन्होंने अपनी बेटियों को बराहे रास्त भेजकर ये कोशिशें की थी, आज उन्होंने मोबाइल देकर और अपनी बेटियों को मोबाइलों पर नंगा करके तुम्हारे मेरे हाथ में रख दिया। और आज भी वही साजिश है कि ये कौम अपने मजहब से पीछे हट जाए। यही साजिश है कि ये कौम नमाजों से दूर हो जाए, इस्लाम से दूर हो जाए, कुरान से दूर हो जाए। मगर मेरे प्यारे याद रखना, इस्लाम, ये कुरान, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का दिया हुआ इनाम है, अल्लाह का ये हम पर एहसान है। मर जाना मगर कभी इस्लाम के साथ कोई समझौता नहीं करना। मस्जिदें बुला रही हैं नमाजियों को, फजर होती है, मुअज्जिन अजान देता है, इमाम अजान देता है, मगर हमारे यहाँ लोगों की हालत ये, इमाम की अजान में गलतियां तो तलाश कर लेंगे मगर नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं। इमाम की खामियां बराबर तलाश करेंगे, इमाम की गलतियां बराबर ढूंढेंगे, इमाम में कोई कमी मिले इसके पीछे लग जाओ। हमारा इमाम ऐसा, इमाम साहब में ये कमी, इमाम साहब। ओए खबरदार, इमामों के साथ ये सुलूक न करो, इमामों को रुसवा न करो, इमामों को यूं जलील न किया करो। ये मनसबे इमामत, ये मनसबे इमामत कोई छोटा मनसब नहीं है, ये बहुत आला मनसब है इमामत का, ये बहुत आला मनसब है। जानते हो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर काबा तामीर किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, हाथ उठाकर, अल्लाह ताला ने फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनाम दिया। तो क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम मैं तुम्हें इमाम बनाऊंगा, इब्राहीम तुम्हें इमामत अता की जाएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मौला, क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला ये इमामत क्या सिर्फ मेरे लिए है, मेरी ज़ुर्रियत को नहीं मिलेगी? या अल्लाह क्या ये मेरी औलादों को इमामत नहीं मिलेगी? मेरी औलादों का क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, इमामत तो आपकी उम्मत को भी अता की जाएगी, मगर जो जालिम होंगे उन्हें इमामत अता नहीं की जाएगी, उन्हें मनसबे इमामत से दूर रखा जाएगा। ये जो कुरान कहता है ना, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ये मनसबे इमामत अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को और उनकी ज़ुर्रियत को अता किया है, मगर उनको जो जालिमों में से नहीं है, जिनका ताल्लुक जालिमीन से नहीं है। तुम क्या समझते हो मनसबे इमामत को? 1 मिनट लगा आपने तो इमाम को रुसवा कर दिया, 1 मिनट लगा आपने तो नौकर समझ लिया, आपने तो इमाम को जलील कर दिया। आप समझते हैं हम इमाम को तनख्वाह दे रहे हैं 8,000 रुपया, ये हमारा नौकर है, हमारे बाप का नौकर है। याद रखना, ये तुम्हारा भी नौकर नहीं, ये तुम्हारे बाप का भी नौकर नहीं। ये नौकरी करता है तो मदीने वाले मुस्तफा की नौकरी करता है, ये चाकरी करता है तो आका की नौकरी चाकरी करता है। याद रखना, ये नौकर किसी का नहीं। अगर ये तेरा नौकर होता तो तुझसे डंडा ठोक के 20,000 की तनख्वाह लेता, मांगता
तू ना देता तो ये न रहता। ये तो आका का नौकर है कि 5000 में भी खुशी के साथ गुजारा करता है और ये सोचता है कि मैं मुस्तफा जाने रहमत के दिए हुए मनसब और ओहदे पर हूँ, मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूँ। तो इमामों पे उंगली उठाना बंद करो, खुद को नमाजी बनाने की कोशिश करो। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। कहिए इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त बाजमात नमाजें पढ़िए। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। थके तो नहीं हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वक्त तो बहुत हो गया, इतने वक्त में तो बड़े बड़े पहलवान थक जाते हैं, मगर आपने भी साबित कर दिया कि आप बड़े जियाले लोग हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शाद आबाद रहे। देखो हमारे कितने बुजुर्ग ऐसे बेचारे, देखो सफेद बाल हैं, उम्र है, मगर कैसे मजबूती से डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, हिल नहीं रहे, सुन रहे हैं गौर से। और इन्होंने बता दिया जवानों, नौजवानों, इन्हें देखो सफेद बाल वालों को, फिर सोचो ये बता रहे हैं दिल जवां है तो ज़ईफ़ी कैसी, सफेद बालों की ऐसी तैसी। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। और अल्लाह से दुआ किया कर, अल्लाह से दुआ किया कर। मरना तो है ना, बोलो बोलो, मरना है ना। यहीं आके आदमी सहम जाता है, यार मरना है। अगर मरना ना होता ना तो इतने जुल्म जो होता है ये इंसान, वो तो इसे पता है मरना है, तब ये आलम है इंसान का। और अगर इसे ये पता लग जाता कि मरना नहीं है तो पता नहीं क्या करता। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। वो पानी का बुलबुला देखा है आपने, कितना उसका वजूद है, एकदम फट जाता है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मरना है मगर दुआ किया करो, या अल्लाह मौत आए तो इस हाल में ऐसा न हो, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, ऐसा हरगिज न हो
कि हमारे हाथ में शराब का जाम हो और मौत आ जाए। ऐसा कभी ना हो कि हम जुआ खेलते हो मौत आ जाए। ऐसा कभी ना हो हम झूठ बोलते हो मौत आ जाए। बल्कि दुआ किया करो, या अल्लाह मौत आए तो इस हाल में कि हम मस्जिद में हो, सर सजदे में हो और मौत आ जाए। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। कम से कम निकल जाए। मेरा सर हम सब का सर, मेरा सर हो सजदे में, सबका सर हो सजदे में, और दम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में। काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में। नमाजें पढ़िए। हुजूर ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। आका फरमाते नमाज मोमिन की मेराज। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। नमाज जन्नत की कुंजी। कुंजी मीन्स चाबी। चाबी की। घर में लॉक लगाते हो, कहीं गए शादी में रिश्तेदारी में लॉक लगाया चले गए, वापस आए कि वो चाबी अगर खो जाए कैसे खोलेंगे ताला? तोड़ते हैं ना। यहां तो तोड़ दोगे, जन्नत का ताला औकात है तोड़ने की? बोलो। जब चाबियां ही नहीं होगी कैसे जन्नत में जाओगे? बोलिए ना। तो चाबी साथ रखो, और चाबी क्या है? नमाज। नमाज। नमाजी बनिए, नमाजें पढ़िए। इस्लाम का पहला उसूल, पहला ज़ाब्ता। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अब पहला हुक्म तुम पर ये लगेगा कि तुम नमाजी बन जाओ। अच्छा, रमजान शुरू होने वाले हैं। बस ये फरवरी है, उसके बाद मार्च में रमजान। मार्च में रमजान जैसे शुरू होगा, हा माशाअल्लाह बहार आएगी। नमाजी मस्जिदों में भर जाएंगे। एक हफ्ता बहुत नमाजी होंगे, दूसरे हफ्ते में जरा कुछ कम हो जाएंगे, तीसरे में और कम, चौथे में और कम। फिर वो ईद वाले दिन की तैयारी में लग जाते हैं कि अब एक ही पढ़ेंगे ईद की नमाज। ईद में देखो तो सारे आ गए इकट्ठा होकर, 2 रकत पड़ी, गले मिले, ये जा वो जा, ये जा वो जा, फर्रा ये फिर्रो फिरारन फहुआ फार। अब पूरे साल ये मस्जिद में नजर नहीं आएगा। जैसे बरसात में मेंढक निकल के आता है ना, तो बरसाती मेंढक की तरह न बनो, परमानेंट नमाजी बन जाओ। परमानेंट नमाजी बन जाओ। झूठ से बचो, नमाजें अदा करो। शराब, जुआ, जिनाखोरी, बदकारी, बचो इन सब चीजों से। इस्लाम का मजाक न उड़ाओ, खुदारा इस्लाम का मजाक न उड़ाओ।
आज मुआशरे में इस्लाम का हम मजाक ही तो उड़ा रहे हैं, खुद उड़ा रहे हैं ना। झूठ बोल के हम मजाक उड़ा रहे हैं, नमाजें छोड़ के हम मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे घरों का माहौल बेपर्दगी आम हो गई, बेपर्दगी से हम इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। तकरीर खत्म, बात मुकम्मल फाइनल, मगर एक बात आखिरी मेरी सुनो, इस्लाम का मजाक ना उड़ाओ। आज मुसलमान अपने दीन का, आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बेपर्दगी आम है, बुर्का तो है, नाम का बुर्का है, जिस्म सारा नजर आता है उसके अंदर, आंखें खुली हैं। डाकू देखे तुमने, डाकू, चंबल के डाकुओं का जिक्र सुना? वो ऐसे ही तो अपने मुंह को ढक के रखते थे ना डाकू। इसको हमारे इलाके में बोलते हैं ढाटा लगाना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये जो लगा देते हैं यहां से बस आंखें आंखें दिख रही हैं, तो ये डाकू लगाते थे कि कोई हमें पहचान ना पाए। अगर हम अपने घरों में अपनी बहनों से, अपनी इस्लाम की शहजादियों से कहें ना कि भाई पर्दा पर्दा करो, पर्दा पर्दा करो, तो मामला पता है क्या है? कहती हैं कि मौलाना साहब दिल का पर्दा है। आंखों का क्या पर्दा, दिल का पर्दा। इन्हें कोई बताओ, दिल तो खुद पर्दे के अंदर है, पर्दा तो इनका है। इनका ये जो नैन मटक्का होता है, आंखों से आंखें टकराती हैं। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना ख्वातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया ख्वातीन ने। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। एक जमाना ऐसा था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, ब्लैक एंड व्हाइट। ये जवान हमारे बैठे, इन्होंने शक्तिमान देखा होगा बचपन में अपने, अलिफ लैला। जिसके घर में टीवी होता था ना ब्लैक एंड व्हाइट, उसके घर में जो टीवी देखने जाता था तो वो अपने घर के काम करवाता था उससे। पानी भर के लाओ, अगर तुम्हें अलिफ लैला देखना है तो दुकान से सौदा ला के दो, सामान ला के। शक्तिमान बच्चे को देखना है तो उसके घर का काम कर रहा है। उसमें देखा होगा आपने, एक एंटीना होता था और वो तस्वीर जब डगमगाती थी, हिलती थी यूं, तो एक ऊपर जाता था उसको घुमाने के लिए, एक बीच में खड़ा होता था वार्तालाप के लिए, और एक नीचे देखता था थोड़ा और, थोड़ा और, बस 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 हो गया, ठीक हो गया, जरा सा पीछे करो, जरा सा।
होता ना। फिर साहब वो ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था, किसी किसी घर में टीवी था, मगर लोगों ने फिर ये तरीका निकाला कि भाई शादियों में टीवी मांगने लगे। बोले शादी में टीवी चाहिए, और जैसे शादी में टीवी मिल गया जहेज में, मियां मोहल्ले में उसका शोहरा आ रहे, उसे तो टीवी मिला। लड़के की शादी में टीवी मिला है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से। लंबी छड़ी पे छतरी लगाए, लंबी छड़ी पे छतरी लगाए, सबको फिल्म दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। एक आखिरी शेर। हम हफ्ता भर तो जींस में टी शर्ट में रहे, आया जुमा तो कुर्ता पजामा पहन लिया, ससुराल का लिहाज रखा औरतों ने यूं, जब घर करीब आ गया बुर्का पहन लिया। फटी पैंटें पहनी जा रही हैं, टी शर्टें, अजीब अजीब किस्म के कपड़े, अंग्रेजी कल्चर। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, टी शर्टें तो बहुत हैं, हाफ आस्तीन वाली शर्ट भी है। मसले बहुत पूछेगा कि जी हाफ आस्तीन वाली में तो नमाज हो जाती है, इमाम साहब बताते भी रहेंगे, मगर नमाज पढ़ने के लिए ये कितना प्यारा लिबास ये होना चाहिए ना, आदमी कंफर्टेबल एकदम बेहतरीन। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। और जो ईद वाले दिन नमाज पढ़ते जाते हैं ना पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में, फिल्म देखने के, आज रिलीज हो रही है सलमान खान की फिल्म, देख के आएंगे, और टिकट की लाइन में लग के जो धक्के खाते हैं वो सुने। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और लाइन में धक्के खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, परवरदिगार हमारी शिरकत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबान जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। जिंदगी सलामत, फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।